मेरी बहन का दिल काफी बड़ा है, वो तुझे माफ कर सकती है, पर मैं तुझे इस लायक भी नहीं समझती। या मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि हमारी आखिरी मुलाकात ऐसे होगी। देव, क्या तुम सच में रिया को डिवोर्स देने वाले हो? इन 5 सालों में मेरी बेटी को रिझा नहीं पाए? सर, जैसा कि आपने कहा, 5 साल पूरे हो चुके हैं, हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट खत्म। वक्त आ गया है कि मैं आपकी बेटी को डिवोर्स दे दूं। और वैसे भी किस्मत का खेल देखिए, आपकी बेटी का पहला प्यार अविनाश मल्होत्रा दुबई से वापस आ चुका है और टाइमिंग भी परफेक्ट है। उसने अपनी बीवी को डिवोर्स दे दिया और मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। माफ कीजिएगा सर, पर वक्त आ गया आपको, इस घर को और आपकी बेटी को अलविदा कहने का। आज एक आखिरी बार रोज की तरह तुम्हारी सारी फेवरेट डिशेस बनाऊंगा रिया। एक आखिरी बार तुम्हारे कपड़े इस्त्री करूंगा। एक आखिरी बार तुम्हारे लिए हर वो चीज करूंगा जो पिछले 5 साल से हर रोज करता है। एक आखिरी बार। लेकिन आज तुम लेट हो गई, इतनी रात तक घर से बाहर रही। हाँ, मैं घर पहुंच गई। रिया, इतना अभी बस एंटर किया। सी यू वेरी सून। बाय। आज से पहले तुम्हें कभी इतना खुश नहीं देखा था। जरूर उस अविनाश के साथ एंजॉय करके आ रही हो। वैसे डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो गए, तो मसाज की अभी जरूरत नहीं है। पर मुझे सुकून से नींद तो सिर्फ मसाज से ही आती है। पता नहीं इसके बिना नींद आएगी या नहीं। तो तुम करते रहो जो तुम कर रहे हो। इस काम में तुम बेस्ट हो देव, बेस्ट। सही कहा रिया, और इसीलिए मैंने अब फैसला कर लिया, हम दोनों अब अपने अपने रास्ते चल पड़ेंगे। तुम अपने पहले प्यार के साथ दोबारा जुड़ जाओगी और मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। क्या कहोगे? शट अप। मुझे पागल हो तुम, कुछ भी बोलते। हाँ, अब बस भी करो ना। हाँ। मजनू, प्यार में पड़ा आशिक रोमियो, ऐसे कई नाम से बुलाते थे मुझे। सब जानते थे मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। ये देव, जहाँ जहाँ रिया आती है वहाँ वहाँ चला आता है। ये नहीं सुधरने वाला, कुत्ते की तुम की तरह। इसकी शक्ल और ड्रेसिंग सेंस तो देखो, गरीब तो है ही, हैंडसम भी नहीं है, फटीचर कहीं का। अविनाश इससे 100 गुना बेटर था। ओह रबिश, अविनाश से इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। रिया, कुछ बात करनी थी तुमसे। हाँ बोलो। शादी करोगी मुझसे? आओ तुम्हारा लव टेस्ट करें। ये तो पूल में गई। चलो एक काम करो, लेकर आओ। वैसे पूजा, आज वायरिंग का काम हो रहा था ना पूल में, करंट भी लग सकता है। गाइस, बोलो बोलो, जाओगे रिंग लेने? गाइस, स्टॉप इट। रिया,
मैं सिर्फ टेस्ट कर रही हूँ, ये तुमसे सच में प्यार करता है या टाइम पास कर रहा है? और मेरे होने वाले जीजा जी, जाओ अंगूठी लेकर आओ। वैसे लाओ या ना लाओ, मेरी बहन वे सस्ती अंगूठी वैसे भी नहीं पहनने वाली। Dave, you come. इस सीक्रेट को तैरना आता है? Dave, are you okay? क्या हो गया? तुम पागल हो क्या? मर जाते, डूब जाते, कुछ हो जाता तो? Come on. Easy. बोलो, करोगे मुझसे शादी? शादी करूंगी, मगर प्यार करने की कोशिश करूंगी। उस दिन सबने यही कहा था कि रिया देव से प्यार नहीं करती, सिर्फ उसका दिल नहीं तोड़ना चाह रही थी। लेकिन अब अविनाश तुम्हारी जिंदगी में वापस आ गए। हमारा टूटा दिल जुड़ जाएगा और मैं इस बंधन से हम दोनों को आजाद कर दूंगा। मैंने सुना है विल्सन पॉइंट से सनसेट बहुत खूबसूरत दिखता है। आज शाम को वहां मिले। पूरी शाम तुम्हारे लिए वेट करता, लेकिन उस दिन भी तुम नहीं आई और बाद में पता चला तुम अविनाश को मिलने गई थी। वापस आते हुए लेट होगा तो तुम मेरे साथ ही रुक जाना होटल में, ठीक है? ऑफ कोर्स। और कहाँ जाऊंगी? आती है। देव, टोस्ट सीरियसली जानवरों का खाना ही है। एक टोस्ट। पहले भी कहा है तुम, खाने की बेइज्जती मत किया करो। वैसे भी कल रात वो आखिरी रात थी रिया, जब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता था। अब बस। घर से निकली हो या नहीं? हाँ, बस निकल ही रही हूँ। तैयार हो जा। ओके। ये डिवोर्स पेपर्स है, साइन कर दो। निकल के मैं तुम्हें फोन करती हूँ। तुमने मुझे कभी अनदेखा नहीं किया रिया। सच तो ये है कि तुमने मेरी तरफ कभी देखा ही नहीं। ऑलराइट, ओके फाइन। रिया, कोई बात नहीं रिया, मुस्कुरा रही हूं। अपने पहले प्यार से मिलने जा रही हूं। हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। हेलो, देव राव बोल रहा हूँ। जी सर। तुमने जो पिछले साल रिसर्च प्रोजेक्ट का जो प्रपोजल भेजा था वो अप्रूव हो गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे नेक्स्ट मंथ से लीड करो। जी सर, थैंक यू। पर बोर्ड ऑफ मेंबर्स की एक इम्पोर्टेंट शर्त है। आप लोगों की जो भी शर्त है मुझे मंजूर है। गुड, थैंक यू। थैंक यू। बस 30 दिन और, 30 दिन रिया। उसके बाद मैं अपने करियर, अपनी खुशियों पे फोकस करूं। पूरे 5 साल बाद।